जय मसीह की। आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर हम सब यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति महिमा में इकट्ठे हो सके। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, इस समय में प्रभु आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर उस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमें दी है प्रभु। सच में प्रभु आप महान हैं प्रभु। अब तक प्रभु आपने गीतों के द्वारा हमारे जीवन में आनंद भरा प्रभु। हमने आपकी स्तुति महिमा करी प्रभु और इस समय में प्रभु हम वचन की ओर आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें प्रभु, हमें उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएं प्रभु जो अब तक हम नहीं जान सके हैं प्रभु। यह आपका समय है प्रभु। हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच आप आएं और हम सब के जीवन में रोशनी और प्रकाश भरे। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। उत्पत्ति 1 अध्याय 14 वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय 14 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस समय की जब परमेश्वर सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कितनी खूबसूरती से हमारे लिए इन सब का निर्माण किया है। दिन बनाया, रात बनाई, प्रकृति, सृष्टि, आकाश, कितनी सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो हमारे ज्ञान से बहुत बड़ी हैं और ये हमें कभी भी समझ में नहीं आने वाली। जैसा कि वचन कह रहा है, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, है ना। ज्योतियाँ किस लिए, हम ज्योतियों का कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, उनका अर्थ क्या है। ज्योतियाँ होती हैं एक रोशनी से भरा हुआ जो प्रकाश होता है, जो जगमगाती हैं और उनके द्वारा रोशनी और प्रकाश को फैलाया जाता है। और वचन कहता है कि वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और ये सब जो है, दिन है, रात है, समय है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नियत समयों मतलब अपने अपने समयों पर ये काम करेंगी और इन्हीं के द्वारा वर्षों को काउंट किया जाएगा, दिनों को काउंट किया जाएगा, घंटों को काउंट किया जाएगा। मतलब कितने परफेक्ट तरीके से ये सारी चीज़ें सृष्टि का निर्माण हो रहा है। हर एक बात का जो परमेश्वर के द्वारा रची गई है सृष्टि में, उसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े अर्थ हैं, वो हमारे ज्ञान से परे हैं। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वे कहते हैं जो ज्योतियाँ हैं वो ऐसी ही नहीं हैं, मतलब वो पृथ्वी पर आकाश देने वाली ठहरे। ऑर्डर दे रहे हैं परमेश्वर, है ना, उन ज्योतियों को ऑर्डर दे रहे हैं कि ऐसे ही नहीं है, नाम के वास्ते कुछ नहीं है यहाँ पर। उनका ऑर्डर है कि वो प्रकाश देने वाली ठहरें, है ना। इतनी बड़ी बात कही है और वैसे ही हो गया। उन्होंने कहा कि प्रकाश देने वाली ठहरें और ऐसा हो गया, क्योंकि प्रकाश की बात यहाँ पर हो रही है, रोशनी की बात हो रही है, दिन और रात की बात हो रही है। हम रोशनी से, जैसी रोशनी होती है ना, हम उसी से दिन और रात का फ़र्क कर पाते हैं ना। दिन की रोशनी कैसी होती है, फिर रात की रोशनी कैसी होती है। अंधेरे में भी एक हल्की रोशनी हमें प्राप्त होती है ना। और दिन में कौन रोशनी देता है, चांद, और रात में कौन रोशनी देता है। ये सारी चीज़ों को उन्होंने सृष्टि में इस तरीके से स्थापित किया, इस तरीके से रखा कि वो अपना अपना काम जो है नियत समयों पर, अपने अपने समय पर
काम कर रहे थे, है ना। और इन्हीं के द्वारा हम वर्षों का और दिनों का, महीनों का, घंटों का हिसाब किताब समझते हैं। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए कहा। क्या कह रहे हैं? जो बड़ी ज्योति है उसे दिन पर प्रभुता करने के लिए कहा। वो बड़ी ज्योति क्या है? सूरज हो गया, है ना। जो बड़ी ज्योति थी वो सूरज हो गया। और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया, है ना। तारागण नक्षत्रों का समूह है, एक बड़ा समूह, जिसे हम तारे कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं ना। ये इनका एक गण है, ये समूह के रूप में बना गया। सूरज एक है, चांद एक है, लेकिन नक्षत्र क्या है? ये समूह में बनाए गए। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, है ना। क्या कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं वो पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए हैं, है ना। पृथ्वी पर प्रकाश की ज़रूरत है, वहाँ पर प्रकाश देने के लिए इन सबको बनाया गया। और ये परमेश्वर का आदेश है कि तुम्हारा काम क्या है? प्रकाश देना, रोशनी देना। और प्रकाश का क्या अर्थ होता है? रोशनी का क्या अर्थ होता है? स्पष्टता, है ना। जब कोई चीज़ प्रकाश में आती है तो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसके अंदर एक क्लैरिटी होती है ना। उधर अंधेरा नहीं है ना, धुंधलापन नहीं है, प्रकाश है। जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे हर चीज़ ज्ञात हो जाती है, हमें पता चल जाती है, उसकी क्लैरिटी हो जाती है, एक स्पष्टता हो जाती है। वहाँ कोई डाउट नहीं होता, कन्फ्यूजन नहीं होता, है ना। एकदम क्लैरिटी से हमें पता चल जाता है। इसीलिए प्रकाश की ज़रूरत है। हर चीज़ की अगर क्लैरिटी, स्पष्टता चाहिए तो हमें बोलते हैं कि प्रकाश डालिए, है ना। अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आती तो हम कहते हैं कि उस बात पर, है ना, उस शब्द पर, उस वाक्य पर प्रकाश डालिए, ताकि वो उसकी स्पष्टता हमको समझ में आ सके, उसकी एक क्लैरिटी हमको समझ में आ सके और हम उस बात का मतलब जान सके या समझ सके, है ना। तो ऐसा ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। वचन कहता है कि पृथ्वी पर प्रकाश दें। ऐसे ही किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ है यहाँ पर। हर चीज़ के लिए एक ऑर्डर था, एक आज्ञा थी, एक नियमित समय पर उसे, इस सृष्टि को परमेश्वर के द्वारा जो बनाई गई है वो अपना अपना काम कर रही थी। और सबका काम पृथ्वी पर ही, आकाश से हो रहा था, लेकिन वो सब कहाँ पे प्रकाश डाल रहे थे? पृथ्वी पर प्रकाश डाल रहे थे, है ना। वचन स्पष्टता से बोल रहा है, पृथ्वी पर प्रकाश दें। ये परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। कितनी ऊंचाई पर है अंतरिक्ष? कहाँ पर है अंतरिक्ष? कैसा है अंतरिक्ष? बहुत बड़ा है। हम चारों तरफ सर उठाकर अगर देखेंगे तो कितना बड़ा है। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हमें आकाश दिखाई देता है। और अंतरिक्ष, आकाश के जो अंदर है, वो कितना गहरा, कितना बड़ा, कितना विशाल है। तो कैसी सृष्टि है ये परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई, है ना। एक और वचन, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, है ना। कैसा ऑर्डर दिया? जो सूरज है वो दिन पर प्रभुता करेगा, जो चांद है वो रात पर प्रभुता करेगा, और उजियाले को अंधियारे से अलग करना है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? उजियाले और अंधियारे को अलग अलग कर दिया है। दोनों की रचना अलग है, दोनों के रूप अलग हैं। देखते ही साथ हमें पता चल जाता कि उजियाला क्या है और अंधेरा क्या है ना। दोनों को अलग सृष्टि में ही रखा गया, अंधेरे को अलग और उजियाले को अलग, है ना, अलग करें। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है ना। उन्हें क्या लगा कि तो बहुत अच्छी रचना लग रही है, जो मैंने बनाया ये बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है ना। ये प्रकाश से भरा हुआ, ये रोशनी से भरा हुआ है, कितनी स्पष्टता है, कितनी क्लैरिटी है। और वे अपनी सृष्टि पर खुश हुए, उन्हें बहुत आनंद आया कि कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, है ना, कुछ खूबसूरत से चीज़ का निर्माण हुआ है ना। तथा सांझ हुई और भोर हुआ, और फिर दूसरा दिन आ गया, है ना। अभी हमने क्या यहाँ पर बात करी? अंतरिक्ष के बारे में हमने जाना। अभी जितनी भी चीज़ें हमने ये देखी हैं, चांद, तारे, है ना, आकाश, सूरज, ये जो भी हैं ये अंतरिक्ष की बात हो रही है। मतलब अंतरिक्ष के अंदर ये सारी चीज़ें, सृष्टि रची गई है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तारों की, है ना, अगर हम तारों का समूह लें, सूरज को एक काम दिया गया है कि वो दिन कहलाएगा और वो दिन की रोशनी कहलाएगी, है ना। चांद को एक
काम दिया गया है वो अपना काम कर रहा है, वो रात में चमकेगा, चांद जो है वो रात में रोशनी देगा। तारे तो अनगिनत हैं, बहुत बड़ा इनका समूह है, और इन समूह को भी एक काम दिया गया था, जो अभी ये सिर्फ अपनी टिमटिमाती हुई रोशनी से जगमगा रहे थे, लेकिन एक समय आने वाला था जब इस तारागण के लिए भी बहुत बड़ा काम था। अब वो क्या काम था हम देखेंगे, ठीक है ना। मत्ती 2 अध्याय 2 वचन देखेंगे। मत्ती 2 अध्याय 2 वचन कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं, है ना। अगर हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, परिशुद्ध शास्त्र बाइबल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये किस समय की घटना है, किस समय की घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? यीशु मसीह के जन्म के समय जो तारा दिखाया गया था, है ना, जो तारा दिखा था, और इसको किसने पहचाना था? ज्योतिषियों ने पहचाना था, है ना। और उस तारे के ही कारण वो ज्योतिषी जो थे वो कहाँ पर पहुँचे? हेरोदेस राजा के पास पहुँचे, क्योंकि उनको पता था, है ना, कि एक राजा जन्म लेने वाला। ज्योतिषी क्या होते हैं? ज्योतिषी क्या होते हैं, है ना। ज्योतिषी जो होते हैं वो अंतरिक्ष की बातों के ज्ञाता होते हैं ना, वो चांद, सितारे, सूरज और इनकी जो समझ होती है उनको होती है। और इसीलिए ज्योतिषी ने पहचाना कि एक तारा चमका है आकाश में, और ये एक सूचना है। हमने इससे पहले वचन में क्या कहा? चिन्हों और नियत समयों पर परमेश्वर ने सृष्टि को आदेश दिया था कि तुम अपने अपने समयों पर काम करोगे, है ना। तो ये समय आ गया था एक ऐसे तारे का प्रकाश में आना जिसके द्वारा ज्योतिषियों को उस समय का पता चल गया था जब यीशु मसीह का जन्म होने जा रहा था। एक ऐसे राजा का जन्म होने जा रहा था जो सच में राजा था, है ना, राजाओं का राजा कहलाता है। तो जब राजा जन्म लेते हैं तो राजाओं के बारे में अगर हम समझेंगे तो वो राजमहल में होते हैं, है ना, बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े राज्य होते हैं। ऐसा ज्योतिषी ने क्या सोचा कि ये ऐसे ही किसी राजमहल में होंगे, क्योंकि हेरोदेस राजा का समय था, उस समय की बात हो रही है। तो जब राजा जन्मेगा, ज्योतिषियों को पता था कि एक राजा जन्मेगा, तो उन्होंने सोचा कि राजमहल में जन्मा होगा। तो ये लोग कहाँ चले गए? राजा हेरोदेस के पास चले गए, और वहाँ पे इन्होंने पूछा कि इस तारे के द्वारा हमें ऐसी मतलब चिन्हों को हमने जाना है, समझा है, जो एक बच्चे का जन्म होगा और वो राजाओं का राजा कहलाएगा। कहाँ है? हम उसे प्रणाम करने के लिए आए हैं, है ना। ये हम सबको, हमने बचपन से सुनी हुई बातें हैं और ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर तारे को लेकर जो बात कही है, हम भी अपने सामान्य जीवन में तारे को लेकर अनेक भावनाएं हमारी तारों से जुड़ी हुई, जैसे टूटते तारे को देखकर विश मांगना, है ना। हम में से कितने लोगों ने टूटते हुए तारे को देखकर कभी विश मांगा है? किसी ने किया है? कोई जान, है ना, हम सब करते, मैंने भी किया है बचपन में, क्योंकि मैंने ये सुनी और बहुत ज़्यादातर लोग, मतलब अधिकतर लोग ये चीज़ को मानते भी हैं ना, टूटता हुआ तारा देखकर अगर विश मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन कोई टूटती हुई चीज़ कैसे पूरा करेगी? जो खुद टूट रहा हो वो किसी और की विश को कैसे पूरा कर सकती है ना। कभी हमने ये नहीं सोचा, लेकिन बस एक हमने सुनी सुनाई बात पर हमने विश्वास किया कि अगर टूटता हुआ हम तारा देख लेते हैं और उसे देखकर विश मांगते हैं तो हमारी विश पूरी हो जाती है। और हम उस बात को मानते हुए पता नहीं कैसे कैसे विशेस मांगते हैं ना अपने जीवन के, सीक्रेटली, वो छुप कर किसी को बताई भी नहीं जाती। और किस तरीके से हम तारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तारा, है ना, मेरी आंखों का तारा। क्या मतलब होता है मेरी आंखों का तारा? पता है किसी को? मेरी आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रिय, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, जैसे माँ अपने बच्चे को बोलती है ये मेरी आंखों का तारा है, जिससे हम बहुत अधिक प्यार करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि ये मेरी आंखों का तारा है ना। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? अभी नया साल आने वाला है,
और ये साल ख़त्म होने जा रहा है। अभी तो तारों की बहुत बात चलती है ना? समझ में आ रहा है? अभी तो हम तारों की बहुत बात करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एक पुराना साल ख़त्म होने वाला है, एक नया साल आने वाला है, और नए साल में तारे क्या बोलते हैं, है ना? आपकी किस्मत के तारे क्या बोलते हैं, इस वर्ष आपकी किस्मत कैसे चमकेगी, है ना? ये सारी जो बातें हैं, हम अक्सर तारों को लेकर हमारा ऐसा बिलीव होता है, हम ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा था, है ना, यहाँ क्या हो रहा था, गर्दिश में किस्मत का तारा चमका, है ना? एक ऐसा तारा चमका जिसने सारी सृष्टि को ही बदल दिया। एक ऐसा तारा चमका और उसने एक ऐसी रोशनी फैलाई और ऐसी दिशा दिखाई कि समय, पूरी सृष्टि का हिसाब किताब हो गया वहाँ पर, है ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं, है ना? एक ऐसा तारा चमका जिसे देखकर ज्योतिषियों को आभास हुआ कि एक सच्चा राजा जन्म लेने जा रहा है, और उसने जन्म लिया है। और वो राजमहल में गए और उन्होंने ढूंढा, लेकिन राजा वहाँ पर नहीं था, जो बच्चा पैदा हुआ था वो वहाँ पर नहीं था। ये बात सुनकर, है ना, कि कोई राजा जन्म लिया है, लेने वाला है, क्योंकि ऐसा चिन्ह दिखाई दिया, कौन डर गया? जो दुनिया का राजा था, है ना, जो दुनिया पर राज कर रहे थे, और जो धरती के राजा हैं वो लोग डर गए। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं राजा हूँ और कोई दूसरा राजा कैसे जन्म ले सकता है, और ऐसे कैसे राजा ने जन्म लिया कि सारी सृष्टि उसकी सूचनाएं दिखा रही हैं, चिन्ह दिखा रही हैं। जब मैंने जन्म लिया था तो किसी ने कोई सूचना नहीं दिखाई थी, मैंने तो एक साधारण व्यक्ति की तरह जन्म लिया था। ये कैसा राजा है जो जन्म ले रहा है, और इसके लिए पूरी सृष्टि यानी आकाश, तारागण, चांद, सितारे, नक्षत्र, मौसम, सारी प्रकृति जो है इसकी सूचना दे रही है ना? ये कैसा राजा हो सकता है? और अब ये दुनिया पर राज करने वाले राजा की क्या हो गई, बोलती बंद हो गई, डर गए वो, है ना? और उन्होंने घबराकर फिर इस बात का पता किया, और फिर उन्होंने ज्योतिषियों को बोला, जो हम सबको पता है कि अगर आपको मिल जाए तो हमें भी बता देना, हम भी उसको प्रणाम करना चाहते हैं, है ना? और कितने लोग हैं हम जो चांद सितारों को देखकर प्रणाम करते हैं, उनको मानते हैं। लेकिन ये सारी जो बातें हैं, यहाँ पर मैं इन बातों से ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रकृति और सृष्टि जिसको परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, जब वो हमें कोई सूचना देती है, जब वो हमें कोई चिन्ह देती है, तो तब जो बदलाव होते हैं ना, वो महान और बड़े बदलाव होते हैं। ये जो तारा चमका था, इसने भी सृष्टि में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था, क्योंकि इस तारे के चमकने के बाद से और यीशु मसीह के जन्म के बाद से ये बात कही जाती है, ईसा पूर्व और उनके बाद का समय, है ना? सृष्टि का एक बड़ा हिस्सा ही ईसा पूर्व के नाम से जाना जाने लगा, और एक बड़ा हिस्सा उनके बाद के नाम से जाना जाने लगा, है ना? ये कौन कर सकता है? ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। क्या हम सब ने मिलकर कोई चाल चली है, कोई साजिश रची है, ये कोई पॉलिटिकल काम है ना? यहाँ पर कैसे इतना बड़ा बदलाव हुआ जो आज तक नहीं हुआ? इस बात को मानने के लिए शायद कई लोगों का मन अंगीकार नहीं करता। इस बात को बदलने की बहुत कोशिश की जा रही है कि इसको बदल दिया जाए, ईसा पूर्व जो हम कहते हैं इसको बदला जाए। लेकिन हम चीज़ों को कहाँ से बदल सकते हैं, किस तरह बदल सकते हैं? तुम क्या बदल सकते हो? तुम कागज़ बदल सकते हो, तुम मनुष्य के द्वारा लिखी हुई चीज़ों को बदल सकते हो, है ना? तुम कागज़ उठाकर फेंक सकते हो। लेकिन ये जो बात हो रही है तो आकाश की है, ये तो अंबर की है, ये तो अंतरिक्ष की है, जो बड़ा विशाल है और जो अपने नियमित रूप से चिन्ह और सूचना दिखाता है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार, है ना, काम करता रहता है। इसमें किसी मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना? आकाश की चीज़ों को लेकर, अंतरिक्ष की चीज़ों को लेकर मनुष्य कहाँ पे जाके तुम लिख कर आओगे कि अब से हम जिस तरह हमने आसानी से कागज़ पर लिख दिया, क्या हम आकाश पर लिख सकते हैं? हम चांद सितारों पर लिख सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये सूचना कौन दे रहा था? ये कोई मनुष्य थोड़ी ना बता रहा था, है ना? कोई इंसान थोड़ी ना बात बता रहा था ये वाली। ये तो
तारागण बता रहे थे, ये तो वो नक्षत्र बता रहा था। नक्षत्र ये हमको सूचना दिखा रहा था कि एक सृष्टि में बड़ा परिवर्तन हुआ है। कैसे परिवर्तन हुआ? क्योंकि जो ऑर्डर परमेश्वर ने सृष्टि में दिया था कि सब अपने अपने समय पर काम करेंगे, अब वो समय आ गया था जब इस नक्षत्र को उजागर होना था, उजाले में आना था, रोशनी में आना था, धरती पर प्रकाश डालना था। क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, यहोवा परमेश्वर ने तो बोला था, है ना, कि पृथ्वी पर प्रकाश दे। लेकिन जब पृथ्वी पर प्रकाश देने की बात हुई तो पृथ्वी प्रकाश में आई या अंधेरे में चली गई? क्या हो रहा था पृथ्वी के ऊपर? यीशु मसीह के जन्म से पहले पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा था? अगर हम अपने परिशुद्ध शास्त्र को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जन्म से पहले की जो भी बातें हैं उसमें क्या बताया जाता है ना? कितनी बुरी से बुरी घटनाएं हम देख सकते हैं। हमारा ही पवित्र शास्त्र है ना? लेकिन यीशु मसीह के जन्म से पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे इस शास्त्र में कैसी कैसी बातें लिखी होंगी जिसे पढ़कर आश्चर्य होता है कि वो कैसा समय था, है ना? वचन कहता है कि पृथ्वी पर प्रकाश दे, है ना? चांद, तारे, सूरज सब प्रकाश देने के लिए बने हैं, और वो भी किसको प्रकाश देना है? पृथ्वी पर प्रकाश डालने। लेकिन पृथ्वी पर कैसे काम हो रहे थे? पृथ्वी पर अंधेरे से भरे हुए काम हो रहे थे, है ना? पृथ्वी पर अंधेरे से भरे काम हो रहे थे। जो कुछ अंधेरे में जितना गंदे से गंदा, खराब से खराब, बुरा से बुरा इंसान कर सकता है, वो सारी चीज़ें बेधड़क कर रहा था। ना कोई डर था, ना कोई शर्म थी, ना कुछ उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी जिससे उन्हें सृष्टि का डर हो, परमेश्वर का डर हो, या किसी आज्ञा का डर हो, या उन्हें ऐसे लगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। मतलब मनुष्य इतना ज़्यादा अंधकार में लीन हो गया था, लुप्त हो गया था, लोटपोट कर रहा था, गहराई में, उसकी गहराइयों में, अंधेरे में आनंद ले रहा था। जबकि सृष्टि का निर्माण ये कहता है कि पृथ्वी पर प्रकाश दो, और प्रकाश की बात तो दूर, सब अपना अपना काम करके पृथ्वी पर प्रकाश डाल रहे हैं। लेकिन ये प्रकाश जिसके लिए काम करना था, है ना, ये प्रकाश जिसके लिए काम करना था, वही लोग, वही मानव, वही मनुष्य, वही इंसान अंधेरे से भरा हुआ जीवन जी रहा था, और सारी पृथ्वी पर अंधेरा फैलाकर, है ना, दिन की रोशनी में भी उसने अंधेरे वाले काम किए थे। मनुष्य ने दिन की रोशनी में भी मनुष्य ने अंधेरे से भरे हुए काम किए थे, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव था वो अंधेरे में खो गया था, अंधेरे में गड़ गया था, अंधेरे में वो डूब चुका था, और उसे अंधेरा, अंधकार से जुड़ी हुई बातें ही अच्छी लग रही थी। और फिर जो हुआ, जो विनाश की चीज़ें हमने देखी, है ना, सृष्टि को मिटाया गया, है ना, नूह के समय में जिस तरीके से वर्षा हुई और पूरी सृष्टि का अंत हो गया। किस लिए? क्योंकि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, ग्रहों को जो आज्ञा दी थी, चांद सितारों को, वो तो अपना काम समय पर कर रहे थे, लेकिन जो मनुष्य को आज्ञाएं दी थी, वो मनुष्य, है ना, किसी भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। और जहाँ पर प्रकाश होना चाहिए था, वहाँ पर सिर्फ अंधेरा रह गया था। इसीलिए उस सृष्टि को फिर से अंत करना पड़ा, फिर से किसी एक कोने में किसी तरह से फिर से मानव जीवन आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी मानव अज्ञानता से विवश होकर, मूर्खता के हाथों बंदिश में रहकर वो प्रकाश में जीना ही भूल चुका था। ऐसे समय में, है ना, ऐसे समय में एक ऐसा तारा आकाश में चमका जिसने इन सारे अंधेरों को मिटाने की क्षमता रखी, है ना। इस तारे के दिखाई देने के बाद जिस बालक ने पृथ्वी पर जन्म लिया, वो, उनको हम कहते हैं कि सच्चा राजा, राजाओं का राजा, क्योंकि उनके जन्म के बाद से अब प्रकाश का असली प्रकाश क्या होता है, जो सिर्फ रोशनी है वो नहीं। प्रकाश का मतलब है ना स्पष्टता, ज्ञात होना, किसी चीज़ का ज्ञात होना, हमें पता चलना कि इस चीज़ का पर्पस क्या है, ये क्यों है, और इस चीज़ का मतलब क्या है, मकसद क्या है, इसके होने से हम कितनी बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है ना, क्या है ये सारी चीज़ें। भीतर से बेहतर होना, हमारे अंदर जो अंधेरा भर चुका था, हमारे भीतर जो अंधेरा भर चुका था ना, उसको मिटाने के लिए ये जो तारा था ना, ये आकाश में चमका था।
क्योंकि ये एक सूचना थी, ये एक चिन्ह था कि जो सिर्फ ये हमारे ग्रह है, जो अंतरिक्ष का निर्माण है, वो जो रोशनी दे रही है ना, वो सिर्फ रोशनी है, वो ज्ञान नहीं है। उससे हम किसी चीज़ को ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को जान नहीं पा रहे हैं। भीतर, मनुष्य के भीतर का अंधेरा ये चांद सूरज नहीं मिटा रहे हैं। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो अंधकार है, जो अंधेरा है, जो वचन कहता है ना, कि उजियाले और अंधियारे को अलग अलग किया, ये दोनों सृष्टि में अलग अलग किए, लेकिन मनुष्य के भीतर जो था वो तो सिर्फ अंधकार ही रह गया था। अंधकार ने ही जगह बना ली थी। उस अंधकार को मिटाने के लिए फिर इस तारे को आकाश में चमकना पड़ा, और उसने जो सूचना दी थी कि एक बालक का जन्म होगा, और उस जन्म के द्वारा जो हमारी भीतर की स्थिति है, जो हमारे अंदर की स्थिति है, वो बेहतर की जानी थी। उसका बेहतर होना है ना, बाहर कितना भी प्रकाश हो, है ना, हम अगर अंदर से, भीतर से अंधेरे में हैं तो बाहर की रोशनी भी हमें सही रास्ता नहीं दिखा सकती, हमें सही बात की जानकारी नहीं दे सकती। चीख चीख कर सृष्टि हमें सब कुछ अच्छा देती है। आकाश ले लो, चांद, तारे, सितारे, पेड़, नदी, है ना, झरने, पहाड़, ये सारी चीज़ें ऑर्डर का फॉलो कर रही हैं जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। और ये कितना भी काम क्यों ना कर ले, ये बाहरी रूप से ही वो काम कर सकती हैं, लेकिन अंदर, जो हमारे अंदर, जो हमारे भीतर अंधेरा है, गंदगी है, अंधकार है, उसको ठीक करने वाला चाहिए था। क्योंकि जब हमारे अंदर अंधकार था, हम इन सारी चीज़ों को भी व्यर्थ कर रहे थे, हम सारी सृष्टि में गंदगी फैला रहे थे। क्या पहाड़, क्या नदी, क्या नाले, क्या झरने, क्या समंदर, क्या आकाश, मनुष्य ने किसी भी चीज़ को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि भी खराब हो रही थी, और मनुष्य का जो निर्माण जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो भी खराब हो रहा था। बाहर भले ही पृथ्वी पर कितनी ही रोशनी क्यों ना हो, चांद सितारे कितनी ही रोशनी क्यों ना भर दें, यहाँ पर सूरज कितना ही प्रकाश, है ना, कितनी ही तेज उसकी ऊर्जा कितनी तेज होती हो, कितना ही तेज क्यों ना इस धरती पर डाल दे, फिर भी मनुष्य के अंदर प्रकाश नहीं हो रहा था। सिर्फ पृथ्वी के ऊपर की सतह पर प्रकाश फैल रहा था, रोशनी फैल रही थी। तो अब अंदर की रोशनी चाहिए थी, मनुष्य को अंदर से सुधरना था, अंदर का ज्ञान होना था, उसे ज्ञात होना था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मैं बहुत बड़े मकसद के लिए मेरा निर्माण किया गया है, मैं बड़ी चीज़ों के लिए बनाया गया हूँ। उसकी जानकारी देने के लिए, उसका ज्ञान हमें देने के लिए, है ना, उसकी पहचान कराने के लिए फिर ये तारा चमका था। और इस तारे ने जो सूचना दी थी, जो चिन्ह दिखाया था, वो एक बालक के जन्म लेने का था, जो कि बैतलहम में जन्मा है। और है ना, उसके जन्म के द्वारा हमने फिर क्या जाना कि मानवता क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, दया क्या होती है ना। और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ही हमें उस तारे की ज़रूरत थी, है ना। वैसे तो सृष्टि में बहुत कुछ था, लेकिन उस किसी भी चीज़ ने, उस किसी भी सृष्टि ने हमें ये नहीं बताया, वो अपना अपना काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑर्डर को फॉलो करने की ही क्षमता थी। ज्ञान की बातें नहीं बताना आता था, है ना, वो सिर्फ अपना काम कर सकते थे। लेकिन अब ये ज्ञान का ज्ञात कराने के लिए, है ना, एक बालक जन्मा है। और उन्होंने फिर जो अपने बोध के द्वारा, अपने उनके अंदर जो ज्ञान था, जो परिशुद्ध ज्ञान था, उसके द्वारा जो हमें बताया गया है, वही एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ है ना। मन घड़ंत नियम जो हमारी दुनिया में, सृष्टि में मनुष्य के द्वारा लाए गए ना, मन घड़ंत बातें थी। राजाओं का जो चलन था वो क्या होना चाहिए, हम इनको क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को राजाओं का राजा। तो राजा कैसा होना चाहिए? अगर प्रजा को खुश होना है ना, तो कैसा राजा होना चाहिए? जो लूट ले, है ना, अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए दूसरे के राज्य को लूट कर आ जाए, वहाँ पर सबका अंत कर दे, खून बहा दे, ऐसा राजा होना चाहिए, है ना। राजा क्या होता है? राजा फलवंतता को दिखाता है। राजा, जहाँ पर एक अच्छा राजा होता है ना, वहाँ चीज़ें फलवंत होती हैं, खून नहीं बहाया जाता, किसी चीज़ का अंत नहीं किया जाता,
परिश्रम होता है, भलाई का काम होता है ना, और उन्नति होती है, अवृद्धि होती है, विकास होता है। ये होता है एक अच्छा राजा जहाँ होता है ना, उस देश, उस प्रांत, उस जगह, उस स्थान है ना, उस ज़मीन की अवृद्धि होती है। उस वहाँ पर फलवंत किए जाते हैं, तरह तरह की फल उगाए जाते हैं, है ना। आत्मीयता के फल हो सकते हैं, अच्छाई के फल हो सकते, शांति समाधान, है ना। ये लोग जो थे, अब जो ज़मीनी राजा लोग थे, है ना, जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति की तरह जन्म लिया था, इन राजाओं ने क्या किया था? लूटपाट, मार काट, व्यभिचार, जो भी सृष्टि के नियम थे उनका दुरुपयोग किया था, है ना, उनका मिसयूज़ किया था। तुम्हें शासन करने का अधिकार इसलिए दिया गया था कि तुम अपनी प्रजा की भलाई कर सको, लोगों के लिए सही राह बना सको, सही दिशा दिखा सको, लोगों के दुख को, आंसू को, रोग को तुम ठीक कर सको। इसीलिए एक राजा को चुना जाता है, इसलिए नहीं कि तुम अपने अधिकार को प्राप्त कर कर, है ना, उसका दुरुपयोग कर कर, गलत इस्तेमाल कर कर अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करो, है ना। इसीलिए इनको राजाओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि जब ये आए तो उन्होंने उस हर प्रकार के अन्याय को तोड़ दिया, उस हर प्रकार के व्यवसाय को गिरा दिया, जो कि अन्य लोगों को परेशान कर कर व्यवसाय किया जाता है, दूसरों का खून बहाकर, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर किया जाता था। इस राजा ने, जिनको हम यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जन्म से तो सृष्टि ने ही पूरी सृष्टि में परिवर्तन किया था, और यही बदलाव चाहिए था धरती पर, और ये बदलाव नहीं था। इसको जानने के लिए, इसको बताने के लिए और इसकी पहचान हम लोगों को कराने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो ये है, ये एक तारा है। हमने कैसे कैसे तारों की बात करी, टूटता तारा है, मेरी आंखों का तारा है, लेकिन ये कैसा तारा था, है ना, ये कैसा तारा था? ये जब आसमान में दिखाई दिया, ये जब अंतरिक्ष में उजागर हुआ, जब ये हमें दिखाई देने लगा, है ना, तो सृष्टि कितना बड़ा परिवर्तन हो गया कि उस सृष्टि में ही, है ना, कहा जाने लगा ईसा पूर्व और उनके बाद की बात है ना। कितना बड़ा ये परिवर्तन है। सृष्टि ऐसे परिवर्तन करती है जो सिर्फ कागज़ों पर हम लिख लेते हैं, स्टैंप मार देते हैं। अगर इस बात को कोई खारिज करना भी चाहे, इस बात का अंगीकार करने के लिए कि ईसा पूर्व कोई बात है और ईसा के बाद की कोई बात है, और ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, ये हम में से किसी को मानने में दिक्कत होती है और हम इसे मानना नहीं चाहते, और हम ये अलग अलग बातें करते और ये कहना चाहते कि ऐसा कुछ नहीं था। उस समय में किसी ने अपनी मर्जी से या उस समय के कानून और नियमों ने ऐसा बना दिया था, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्वीकार तुम कहाँ नहीं कर सकते? तुम आकाश को बदलोगे जाकर, तुम तारों को बदलोगे, कहाँ परिवर्तन लेकर आओगे? हम ज़मीनी तौर पर अगर इस चीज़ को खारिज कर भी दें तो ये कागज़ी रूप से थोड़ी ना बनी गई है सृष्टि में। इसने तो सृष्टि का निर्माण किया है। इस बात ने, इस तारे ने जिस तरीके से प्रकाश डाला है, उसने सत्य को उजागर किया है ना, सत्य पर प्रकाश डाला है, सत्य को सामने लेकर आए। उन्होंने क्लैरिटी दी है, स्पष्टता दी है कि सृष्टि का निर्माण जिस मकसद के लिए हो रहा था वो होना चाहिए था। पृथ्वी पर प्रकाश दे, पूरी सृष्टि को आज्ञा थी कि पृथ्वी पर प्रकाश हो। अगर पृथ्वी पर प्रकाश होना था और वहाँ प्रकाश नहीं था, अंधेरा था, अंधेरे से जुड़ी बातें थी, तो फिर एक्शन तो लिया जाएगा ना। फिर दूसरा एक्शन हुआ, तब यीशु मसीह ने जो जन्म लिया, और जब वो परिवर्तन आए तो तब मनुष्य को पता चला कि असलियत में प्रकाश क्या होता है, असलियत में सत्य क्या होता है, असलियत में प्रेम क्या होता है, असलियत में त्याग और बलिदान क्या होता है। दूसरों का खून बहाकर अपने राज्य को हरियाली से भरना थोड़ी ना किसी अच्छे राजा के गुण हैं, है ना। अगर हमें अच्छा रहना तो हमने सामने वाले के लिए भी अच्छा सोचना होगा। ये गुण यीशु मसीह देने के लिए आए थे, है ना। सच में पृथ्वी पर प्रकाश का समाचार देने के लिए आए थे। जो सच है उसका समाचार देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वो शुभ समाचार देने के लिए आए थे हमारे बीच में, है ना। और जो हमारी मन की, जो अपने अनुसार हमने मनुष्य के जीवन में जो भी हमने बातें बना ली है ना,
उनका कोई भी मतलब नहीं रहा। जब ये परिवर्तन हुआ है ना, और जब ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर होने लगी, और जब मनुष्य को ज्ञान होने लगा कि क्या सही है क्या गलत है ना, तब जो बदलाव हुआ उससे ही हम ईसा पूर्व और ईसा के बाद की बातों से अंतर जान पाते हैं। क्योंकि ये जो अंतर बताया गया था, है ना, जो ये जो अंतर बताया गया था, ये किसी ज़मीनी तौर पर नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गर्दिश में हुआ था, यानी आकाश, अंबर, आसमान में हुआ था। और हम मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि हम गर्दिश में जाकर किसी को बदल पाए, है ना। तो अगर हमें किस्मत के तारे और किस्मत की बातों पर हमारा ध्यान जाता भी है, तो हमें इस तारे के बारे में सोचना चाहिए था जिसके चमकने की वजह से गर्दिश में ही किस्मत का जो बदलाव हो गया था ना, वो हो गया था। क्योंकि एक से एक बड़े से बड़े जो राजाएं हैं उनकी गद्दियाँ छिन गई थी, है ना, वो डगमगा गए थे, वो घबरा गए थे और डर गए थे। ऐसे कार्य होते हैं बड़े, है ना। तारीखों की बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। यीशु मसीह का जन्म, अगर हम ये बोलते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस, जिसे हम यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर के लिए बनाते हैं, है ना, उनके बर्थडे के रूप में बनाते हैं। और ये बात कही जाती है कि 25 दिसंबर उनके जन्म की तारीख नहीं है ना। तारीख पर क्यों अटक रहे हैं? तारीख से करना क्या है हमको, है ना। तारीख एक छोटी सी इकाई है, एक बड़ी सृष्टि में जो डेट है वो एक छोटा सा नंबर है। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि सारी सृष्टि में ही बदलाव हो गया है ना। सृष्टि को जैसे भाग में परिवर्तित कर दिया ना, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। तुम तारीख पर कैसे अटक सकते? हम लोग तारीखों की क्या बात कर रहे हैं? एक डेट तो सबसे छोटी बात हुई ना, है ना। एक मनुष्य का लंबा जीवन, एक सृष्टि, है ना, जिसकी बनावट सदियों पहले हुई और सदियों तक है। हम तारीख से क्या करने का है हमको, है ना। हमें सत्य जानने की ज़रूरत है कि एक तारा चमका था और उस तारे की जो सूचना थी, जो वो नियम अनुसार काम कर रहा था, है ना, उसने अपना काम किया और एक ऐसे राजा के जन्म की खबर हमें दी, है ना। तारीखों में अटकना नहीं है, कोई भी क्यों ना हो, हमें तारीखों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ इतिहास रचा गया है, उस इतिहास को तुम जानो, उस इतिहास को पहचानो। एक डेट, एक तारीख, है ना, किस चीज़ का तुम्हें कैलकुलेशन देती है, किस चीज़ का तुम्हें हिसाब किताब बताती है, क्या करेंगे हम उस तारीख को जानकर, है ना। सत्य ये है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उनके जन्म होने के बाद बड़े बड़े परिवर्तन और बड़े बड़े बदलाव हुए थे धरती पर। और इसीलिए एक अंतरिक्षी रूप में एक ऐसा कानून बनाया गया, एक ऐसा नियम बनाया गया जहाँ पे हम कहते हैं कि ईसा पूर्व और उनके बाद का समय, है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान दो ना। ऐसा कुछ हुआ होगा ना जो मनुष्य की ताकत से बड़ा है, मनुष्य के ज्ञान से बड़ा है ना। मनुष्य की जो उपलब्धियाँ उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। ये हमने बोल दिया क्योंकि हमारे पास ज़ुबान है कि 25 दिसंबर। मैं भी कहती हूँ, कोई प्रूफ नहीं है या ऐसी कोई फिक्स्ड सी बात नहीं है जहाँ पर हम ठोस रूप से ये कह सके 25 दिसंबर क्रिसमस है ना। लेकिन बात उनके जन्मदिन की नहीं है, यहाँ पर बात है उनके जन्म से होने वाले परिवर्तन, जिसने पूरी सृष्टि में बदलाव किया, है ना। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक हर चीज़ का बदलाव उसने किया, है ना। और आकाश से सूचना मिली है, अंतरिक्ष से ये सूचना भेजी गई है, मनुष्य के द्वारा भेजी हुई सूचना नहीं है। तो बड़ी बात पर ध्यान दो। छोटी बातों पर हम अपना ध्यान लगाते हैं, हम अपना समय व्यर्थ करते हैं और हम अपने आप को बहुत क्लेवर, इंटेलिजेंट और ज्ञानी ये समझते हैं। हम अपने आप को भविष्यवादक सा समझते हैं, हम अपने आप को ज्ञाता समझते हैं, हम अपने आप को ज्योतिषी समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी पर हम विश्वास करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर किस बात को बताती हैं कि एक ऐसा तारा चमका था, उस तारे के चमकने के द्वारा बैतलहम में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ था, जिसके जन्म के द्वारा सृष्टि पर असली प्रकाश क्या होता है, सच्चा प्रकाश क्या होता है, उसकी पहचान की गई थी। और उसकी पहचान के द्वारा ही सृष्टि में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था, जिसे हम
ईसा पूर्व और ईसा के बाद का समय कहते हैं। धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। अपने सच्चे जीविता परमेश्वर के नाम से जो कुछ भी हमने इस समय में सुना है, जाना है, उस पर मैं फिर प्रकाश डालना चाहूँगी। और ये प्रकाश की जो बात है वो हमारे हृदय में होना चाहिए, ना कि बाहरी जीवन में। ये जो प्रकाश है ना वो हमें भीतर से बेहतर बनाने के लिए है ना, बाहरी रूप से नहीं। ये वाला जो प्रकाश है, यीशु मसीह नाम का जो प्रकाश है, वो भीतर से हमें बेहतर बनाने के लिए है। और हमारा आज का विषय था गर्दिश में किस्मत के तारे, है ना, जिसने पूरी सृष्टि में ही परिवर्तन किया। जय मसीह। क्या ये प्रार्थना करते हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस तरीके से प्रभु वचन को आपने हम पर प्रकट किया है प्रभु, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका जन्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु, क्योंकि अज्ञानता के अंधेरे से आपने हम सबको बाहर निकाला और प्रेम स्वभाव दिया, हमें ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक ज्ञान को प्रदान किया प्रभु, और उसकी पहचान कराई प्रभु, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सके, सही राह और सही दिशा में चल सके। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, और सदा इसी तरह हमें से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आप रोशनी और प्रकाश को भरते जाएंगे। प्रभु के मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन।